स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने परिवार वन प्लस क्लासेज में। दोस्तों तो बताइए कैसे चल रही है आप लोगों के जीत की तैयारी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ लगातार क्लासेज यूपी टेट की चल रही है। दोस्तों साथ ही साथ हम कवर करने वाले यूपी लेखपाल की वैकेंसियाँ भैया आ चुकी हैं, दस्तक दे चुकी हैं। कुछ लगभग 8000 वैकेंसियाँ हैं दोस्तों। तो आज यूपी लेखपाल मतलब यूपी लेखपाल केवल नहीं ना, यूपी टेट केवल दोस्तों हम अगर देखें तो जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं पॉलिटी का जो पोर्शन है भैया बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। तो यूपी लेखपाल के अंतर्गत हम देखेंगे भाग फर्स्ट जो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र है दोस्तों पॉलिटी का, उसको हम आज कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के इस सेशन का दोस्तों। आप और हम दोनों मिलकर एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं दोस्तों। क्या एक नया इतिहास? तो लग जाइए दोस्तों पूरे जोर के साथ, पूरे होशो हवास के साथ दोस्तों। तो भाग फर्स्ट में क्या कहा गया भैया? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो भाग फर्स्ट में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र अनुच्छेद जो है भैया अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें बताया गया है दोस्तों। अनुच्छेद फर्स्ट में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद फर्स्ट में देखते हैं इंडिया दैट इज भारत। दोस्तों भारत जो है राज्यों का संघ होगा। मतलब अगर इसका इंग्लिश मीनिंग देखें हम तो इंडिया दैट इज भारत मतलब भारत भारत ही है। तो यहाँ राज्य का मतलब भारत से ही हो गया दोस्तों। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है दोस्तों संघ, एक होता है यूनियन, एक होता भैया परिसंघ। क्या? परिसंघ। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे क्लास ले चलेंगे। संघ का मतलब दोस्तों ये होता है जैसे यूएसए में क्या है दोस्तों, यूएसए में जो राज्य हैं वो स्वतंत्र रूप हैं, मतलब कभी भी अलग हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ संघ का मतलब ये होता है। परिसंघ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कपड़ा पहने हैं, पूरा हमारा शरीर है, पूरा हमारा शरीर ये यूनियन है। मान लीजिए हम कपड़ा पहने हैं, अगर कपड़ा निकाल के फेंक दें तो ये परिसंघ हो गया। मतलब परिसंघ जो होता है भैया, जहाँ परिसंघ नियम चलता है वहाँ पर जो राज्य होता है कभी भी एनी टाइम वो अपना स्वतंत्र राज्य, अपना स्वतंत्र देश घोषित कर सकता है। थोड़ा इससे ऊपर है संघ। ये ज़्यादा पढ़े लिखों में काम करता है भैया, पढ़े लिखों में। जैसे इस समय यूएसए का है, यूएसए जो राज्य है भैया इसमें 50 राज्य हैं। ये 50 राज्य मतलब एक यूनियन है। ये अलग अलग अपना मतलब इनका अलग अलग संविधान है, इनका अलग अलग नियम और कानून है, इसीलिए इसको हम संघ बोलते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ से पूछा जाता है भारत क्या है दोस्तों। ऐसे अगर दे देगा भारत क्या है तो ऑप्शन पहला दे देगा संघ, ऑप्शन दूसरा दे देगा परिसंघ, ऑप्शन तीसरा दे देगा यूनियन। यहाँ यूनियन का मतलब भी संघ होता है दोस्तों, लेकिन इस संघ का मतलब होता है, इस संघ का मतलब जो होता है, यूनियन का जो मतलब होता है कि भारत है वो सर्वोपरि है, जो राज्य होंगे उसके अधीन काम करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मतलब अगर एक सिंपल सा उदाहरण हम देखें, सिंपल सा एग्जांपल हम देखें तो जो मेरा पूरा शरीर है दोस्तों वो है यूनियन, और जो मेरा कपड़ा है भैया उसको जब जी चाहे हम उसको निकाल कर फेंक सकते हैं, तो ये हो गया भैया परिसंघ। और जो हमारे जो चर्म लोग हैं मतलब जो हमारा चमड़ा है वो हो गया संघ। मतलब समझ गए? एक सिंपल सा एग्जांपल इसलिए लिए हैं कि आप लोगों को आसानी से क्या समझ में आ जाए दोस्तों। चलिए ये हो गया बात की बात, थोड़ा हम समझ लेते हैं अनुच्छेद फर्स्ट में क्या है दोस्तों। अनुच्छेद फर्स्ट में देखिए आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो भैया दबा के अपने दोस्त में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप हैं जल्दी से शेयर कर दीजिए दबा के, क्योंकि मेरा मोटिवेशन ही आप लोग है दोस्तों। तो भैया फर्स्ट में क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें कौन कौन से राज्य होंगे? तो भैया राज्यों को क्या, राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। अभी बताते हैं। सेकेंड, अभी इसका मतलब बता रहे हैं। सेकेंड एक्यूपाइड
मतलब अधिकृत राज्य। अधिकृत राज्य मतलब प्रेजेंट में 18 हैं, सॉरी 28 हैं, प्लस अगर इसमें एक ऐड कर देंगे, मतलब अभी इस समय तो ऑक्युपाइड कुछ नहीं है। तो अब समझिए, भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों को अब इसमें बताया गया दोस्तों, 2 बिंदु हैं इसमें, बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये है। राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है दोस्तों। जो भारत राज्यों का संघ होगा, कौन से राज्य हैं जो पहली अनुसूची में रखे गए हैं दोस्तों? क्या? जो पहली अनुसूची में जितने राज्य रखे गए हैं उसी राज्यों का क्या संघ होगा? भारत होगा दोस्तों। दूसरा इसमें पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है ऑक्युपाइड, अधिकृत राज्य। मतलब अगर हम युद्ध के दौरान, जैसे मान लीजिए पीओके था, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर था, उसको सीज फायर जब हुआ था दोस्तों, थोड़ा मतलब ये अलग मैटर है। अगर हम जब कभी हिस्ट्री पढ़ाने का मौका मिलेगा या आर्टिकल 370 पढ़ाने का मौका मिलेगा तो दोस्तों हम दम गर्दा उड़ा देंगे 370 अनुच्छेद जो है। तो ऑक्युपाइड, अभी तो हमारे पास अधिकृत जो ज़मीन है अभी नहीं है, तो इसमें 3 चीज़ों का उल्लेख किया गया दोस्तों, अनुच्छेद फर्स्ट में दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? चलिए इसकी सॉल्व लीजिए, उसके बाद सेकेंड नंबर स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद दूसरा स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। अनुच्छेद दूसरा, जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद दूसरा क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद दूसरा, तो भैया जो अनुच्छेद सेकेंड है, क्या अनुच्छेद जो सेकेंड है, इसमें ये कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। अब इसको समझिए दोस्तों। संसद, पार्लियामेंट जो हमारा कार्यपालिका है, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट इसमें कहा गया है। मतलब जो संविधान बनाने वाले थे, मैं तो बहुत 100% मतलब 1000 बार शुक्रगुजार हूँ जो लोग इतना अच्छा संविधान बनाए हैं दोस्तों। अनुच्छेद सेकंड में क्या गया? संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। मतलब यहाँ पूर्व अनुमति मतलब सूचना दे देता, केवल सूचना देना यहाँ होता है। अगर संसद चाहे तो किसी भी, मतलब ये अगर राष्ट्रहित में बात होगी दोस्तों, देखिए अगर राष्ट्रहित में बात होगी तो सबसे पहले क्या भारत देश को रखा जाएगा। अगर संविधान के ऊपर भी कुछ है तो अपना भारत देश है दोस्तों। तो संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भी किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है दोस्तों। अब देखिए इसमें जो सिक्किम बना था दोस्तों, 22वां बना था, एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, जो 22वां राज्य बना था दोस्तों, इसी आर्टिकल 2 के तहत बना था। 22वां राज्य जो सिक्किम बना था, ये 36वां संविधान संशोधन सन 1975, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 22वां राज्य सिक्किम को भारत में ऐड कर लिया गया था दोस्तों। तो ये किस आर्टिकल के तहत ऐड कर लिया गया था? अनुच्छेद 2, क्योंकि उस समय दोस्तों सिक्किम भारत में नहीं मिलना चाह रहा था, क्योंकि चीन का प्रेशर बहुत ज़्यादा था सिक्किम के ऊपर। अभी भी देखिए सिक्किम के लोग थोड़ा नकिया चिपटा नहीं होता है उन सबका, तो उन सबका कल्चर जो था भूटान और चीन के लोगों से मिलता जुलता था। देखिए भूटान जो था, जो भैया भूटान था, उस पर चीन ने 1959 में ही कब्जा कर लिया था दोस्तों। इसीलिए भारत मतलब सिक्किम को लगा, भैया सिक्किम तो पहले अपना स्वतंत्र गणराज्य घोषित करना चाहता था, लेकिन सिक्किम को लगा जैसे भूटान को कब्जा लिया है चाइना, वैसे हमें भी कब्जा लिएगा ना, तो हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे दोस्तों। तो ये सिक्किम मिलना चाहा भारत में। तो भारत में जब मिलना चाहा तो पहले भारत
पहले भारत में मिलने से पहले उसको सहराज बनाया गया दोस्तों। सहराज जब बनाया गया तो अनुच्छेद 2A जोड़ा गया दोस्तों। क्या? अनुच्छेद 2A जोड़ा गया। सहराज का मतलब यह होता दोस्तों कि अगर कोई विदेशी राज्य अपने भारत में मिलना चाह रहा है तो पहले उसको सहराज बनाते हैं, पहले उसके कल्चर को देखते हैं, पहले वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो क्या बोलते हैं एक देशभक्ति है उनके बारे में हम देखते हैं कि ऐसा ना हो कि मतलब पाकिस्तान में कोई ज़िला हमारे यहाँ इंडिया में आ जाए और आतंकवादी यहाँ बन जाए, धड़ाधड़ मारने लगे साला सब लोगों को। तो इसीलिए सहराज पहले बनाया जाता है दोस्तों। तो सहराज बना अनुच्छेद 2A के तहत। ये जो संविधान संशोधन हुआ था 34वां हुआ था दोस्तों, सॉरी 35वां संविधान हुआ था, 35वां संविधान संशोधन हुआ था, 35वां हुआ था 1974 में। 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सहराज सिक्किम को बनाया गया आर्टिकल 2A के तहत। तो समझ में आया, अनुच्छेद 2 यही कहता है दोस्तों। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अनुच्छेद 3 के नंबर पे चल रहे हैं दोस्तों, अनुच्छेद 3 पे चल रहे हैं हम सब, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अनुच्छेद 3 पे चल रहे हैं दोस्तों, अनुच्छेद 3 पे चल रहे हैं हम सब। देखिए अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है दोस्तों। ऐसे ही आप लोग बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्लास बहुत ही इंजॉयफुल होने वाला है। अनुच्छेद 3 देखते हैं दोस्तों। क्या? अनुच्छेद 3 इसमें कहा गया है कि संसद बिना राज्य के अनुमति से, बिना राज्य के अनुमति से किसी भी राज्य के नाम, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पहले आर्टिकल 3 समझते हैं। आर्टिकल फर्स्ट क्या था? इंडिया दैट इज भारत, भारत राज्यों का संघ होगा। तो कौन से राज्य होंगे? जो पहली अनुसूची में लिया गया है, ऑक्युपाइड भी होगा उसमें। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया था? संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। आर्टिकल 3 में क्या कह रहा है कि संसद बिना किसी राज्य के अनुमति से राज्य के नाम, सीमा में परिवर्तन कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए दोस्तों, जो हमारा यूपी था दोस्तों, ये यूके में कब टूटा? 9 नवंबर 2000 को दोस्तों। तो यूपी बहुत बड़ा एक मतलब राज्य था जिसको तोड़कर उत्तराखंड बना दिया गया था। ऐसे ही बिहार को भी तोड़ा गया था, बिहार को झारखंड बना दिया गया था दोस्तों, ये भी 2000 में ही। ऐसे ही एमपी को छत्तीसगढ़ में तोड़ दिया गया था भैया, छत्तीसगढ़ में तोड़ दिया गया था, ये भी सन 2000 में ही तोड़ा गया था। तो कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 2 तो कहता है मतलब किसी विदेशी राज्य को मिला लो, लेकिन अनुच्छेद ये भी कहता है जो मिले हैं उसको तोड़ फोड़ कर अलग कर सकते हैं संसद, ठीक है। तो अनुच्छेद 3 ये कहता है दोस्तों। अब इसमें थोड़ी एक विवाद हो गया था दोस्तों, थोड़ा इसको सीरियस लीजिएगा। एक था बेरूबारी, क्या? बेरूबारी बनाम संघवाद, 1960। अब इसको थोड़ा मतलब ऐसे ही देख लीजिए, हालांकि क्वेश्चन में मतलब उसमें आपके एग्ज़ाम में आएगा नहीं, हो सकता है मैं भी पूछ ले, यूपीएसआई यूपी लेखपाल में हो सकता है पूछ ले। बेरूबारी बनाम संघवाद, जो बेरूबारी था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जब बांग्लादेश अलग हुआ, पूर्वी पाकिस्तान बना, तो बेरूबारी जो गांव था वो बांग्लादेश का एक छोटा सा गांव था। बेरूबारी बंगाल का, वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव था दोस्तों। तो जो यहाँ की जनसंख्या थी लगभग 90% क्या थे? हिंदू थे दोस्तों, 90% हिंदू थे। लेकिन जो यहाँ के राजा थे वो मुस्लिम थे दोस्तों। तो जब
बांग्लादेश अलग हो रहा था, पूर्वी पाकिस्तान जब बन रहा था दोस्तों, तो जो यहाँ के हिंदू लोग थे वो पूर्वी पाकिस्तान में नहीं जाना चाह रहे थे दोस्तों, लेकिन राजा जो था मुस्लिम था, वो जाना चाह रहा था बांग्लादेश में। तो हुआ क्या, जब बांग्लादेश अलग हो गया टूटकर, तो जो बेरूबारी गांव था दोस्तों, लोग तो यहीं रह गए दोस्तों। जो बेरूबारी के जो 90% हिंदू आबादी थी वो तो यहीं रह गए, लेकिन बेरूबारी का कुछ हिस्सा, जैसे मान लीजिए अगर इतना बड़ा गांव था दोस्तों, इतना बड़ा गांव था, इधर बांग्लादेश बन गया, तो लगभग इतना हिस्सा बांग्लादेश में चला गया। ठीक है, ये बेरूबारी गांव था, ये बांग्लादेश हो गया। तो इतना हिस्सा, बेरूबारी का जो इतना हिस्सा था, ये कहाँ चला गया, बांग्लादेश में चला गया। अब देखिए क्या कारण था इसमें। तो जो यहाँ के लोग थे भैया, इनका घर तो इंडिया में था, लेकिन इनका खेत खलियान, देखिए मतलब इनका जो खेत खलियान था ये बांग्लादेश में चला गया था। तो भैया बड़ी दिक्कत होने लगी। तो बेरूबारी पूरे गांव वालों ने मिलकर एक मतलब याचिका दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में। तो इसी को बेरूबारी बनाम संघवाद बोला जाता है। 1960 में उन्होंने ये कहा कि जो हमारी ज़मीन है वो कैसे वापस मिलेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे मना कर दिया दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे इसलिए मना कर दिया, उसने कहा कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 केवल भारत पे लागू होता दोस्तों, ना कि बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश भैया पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। तो ये पूरा मतलब जो मसला का जड़ था भैया समझ में आया। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अनुच्छेद 4 देखते हैं। अनुच्छेद 4 देखते हैं दोस्तों। शेयर कर दीजिए दबा के, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों हमारी इतना तो हम भगवान तो है नहीं कि सीना चीर के दिखा दे कि ये सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, लेकिन हम ये दोबारा आप लोगों से कह रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, यहाँ सिलेक्शन मांगेंगे नहीं दोस्तों, यहाँ सिलेक्शन छीन के लेंगे दोस्तों, छीन के लेंगे। तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, ठीक है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों में जमकर शेयर कर दीजिए, तबाही बिल्कुल मचा दीजिए दोस्तों। अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है दोस्तों? अनुच्छेद 4 ये कह रहा है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 है, अनुच्छेद 2 और 3, इसमें कोई संविधान संशोधन नहीं होगा। संविधान संशोधन नहीं होगा। इनडायरेक्टली देखें तो आर्टिकल जो 368 है, जो संविधान संशोधन की बात करता है, इसको इससे बाहर रखा गया। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 368 के बाहर किस अनुच्छेद को रखा गया है? तो भैया अनुच्छेद 2 और 3। अनुच्छेद 2 और 3 को आर्टिकल 368 के बाहर क्यों रखा गया? थोड़ा समझिए भैया। जब राष्ट्रहित की बात आती है, क्या जब राष्ट्रहित की बात आती है तो देश पहले सर्वोपरि हो जाता है दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ कि संविधान से अगर कोई ऊंचा है दोस्तों तो क्या है? अपना भारत देश है दोस्तों। तो अनुच्छेद 2 और 3, इसमें कोई संविधान संशोधन नहीं होगा। 2 और 3 क्या है? पहला क्या है दोस्तों? फिर से रिवीजन करेंगे। पहला क्या है? पहला इंडिया दैट इज भारत, भारत राज्यों का संघ होगा। कौन कौन से राज्य होंगे? जो राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है, और इसमें जो अधिकृत, जो मतलब विदेशी राज्यों को हम लड़ाई करके या युद्ध करके उसको अधिकृत कर लेंगे, उसको भी इसमें रखा गया है। दूसरा क्या कहता है? संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी विदेशी राज्य को भारत में विलय कर सकती है, जैसे सिक्किम को विलय की थी, अभी एग्जाम्पल दिए हैं। अनुच्छेद 3 क्या दोस्तों? अनुच्छेद 3 ये कहता है कि संसद बिना किसी राज्य के अनुमति से उस राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन कर सकता है। जैसे अभी एग्जाम्पल दिए हैं, यूपी से टूटा उत्तराखंड हुआ, बिहार से टूटा झारखंड हुआ, और एमपी से टूटा छत्तीसगढ़ हुआ। ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है अनुच्छेद 2 और 3 में कोई संशोधन नहीं होता है। हाँ, इसको केवल सिंपल मेजॉरिटी, क्या साधारण बहुमत, साधारण बहुमत केवल 50% की ज़रूरत होती है। इसमें राज्यों को कोई स्वीकृति की ज़रूरत नहीं होती भैया। जब संसद चाहे एक नया विधेयक बनाकर इसमें
फेरबदल कर सकता है दोस्तों। अगर कोई राज्य छोटा है तो उसको बहुत बड़ा कर सकता है, अगर कोई राज्य बहुत बड़ा है तो उसको बहुत छोटा कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ये रहा आज का सेशन भाग फर्स्ट, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक आया, 1 से 4 तक था दोस्तों। इतना डीप इसलिए पढ़ा रहे हैं दोस्तों क्योंकि मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, वंस अगेन कह रहा हूँ कि यहाँ जो आपको ये चैप्टर वाइज क्लासें मिलेंगी दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली। यहाँ से अगर 10 मिनट का वीडियो आप देखेंगे तो 1 नंबर गेन कर ले जाएंगे। मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर आप हमारे YouTube पर रेगुलर बने रहे तो यूपी लेखपाल क्या और भी कोई एग्ज़ाम दीजिए तो उसको बीट करा के रहेंगे दोस्तों। हम फिर कह रहे हैं कि सिलेक्शन मांगेंगे नहीं, सिलेक्शन छीन ले लेंगे दोस्तों, नौकरियां हम छीन लेंगे दोस्तों। तो ये रहा आज का सेशन। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हों, लाइक नहीं किए हों तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इतना पसीना आप ही सबके लिए आप ही सबके लिए बहाते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।